सब कुछ करके थक गया था अर्नव। अर्नव एक ऐसा लड़का था जो सपनों से भरा हुआ था। कॉलेज खत्म होते ही उसने ठान लिया था कि वो कुछ बड़ा करेगा। कोई एक रास्ता नहीं चुना, बल्कि हर रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगा। डे ट्रेडिंग, पार्ट टाइम जॉब, कोडिंग कोर्स, यूपीएससी की तैयारी और वीकेंड में कंटेंट क्रिएशन। वो हर किसी को इम्प्रेस करना चाहता था, अपने माता पिता, दोस्तों, लिंक्डइन फॉलोअर्स और शायद खुद को भी। लेकिन दिन बीतते गए, काम तो बहुत हो रहा था, पर नतीजा कुछ भी नहीं। सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहने के बाद भी अर्नव के अंदर एक खालीपन था। वो सोते समय खुद से पूछता था, मैं इतना कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। उसी उलझन में एक दिन उसे एक किताब मिली, एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मक्यून। किताब के पहले ही पन्ने पर एक सवाल था, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल डॉट। अगर आप अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देते, तो कोई और देगा। उस एक लाइन ने अर्नव को रोक दिया। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या बस लोगों की उम्मीदें निभा रहा हूँ। इसी मोड़ पर हम आपको लेकर चलते हैं अर्नव की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर, जहां उसने सीखा कि सब कुछ करना ग्रेटनेस नहीं है, बल्कि सिर्फ वो करना जो जरूरी है, वही असली समझदारी है। और यही वो जगह है जहां आप और हम जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। हम सिर्फ किताबें नहीं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियां जो आपको खुद से मिलवाए। आज की कहानी सिर्फ अर्नव की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। एसेंशियलिज्म कोई टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं, ये एक फिलॉसफी है जो कहती है, कम करो लेकिन सही करो। अगर आप भी बार बार ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, टू डू लिस्ट में दबे रहते हैं और फिर भी नतीजे नहीं दिखते, तो अर्नव की ये जर्नी आपको क्लैरिटी दे सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं वो 10 लर्निंग्स जो अर्नव की जिंदगी को बदल देती है और शायद आपकी भी बदल सकती है। लेट्स बिगिन। लर्निंग 1, अगर आप अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कोई और देगा। क्वोट फ्रॉम द बुक, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। अगर आप अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कोई और देगा। अर्नव को हमेशा लगता था कि ज्यादा काम ज्यादा सफलता, तो वो हर काम हाँ कहकर पकड़ लेता था। भाई ने कहा, कोडिंग सीख ले। माँ ने कहा, गवर्नमेंट एग्जाम दे। दोस्त ने कहा, फ्रीलांस क्लाइंट है, ले ले। और अर्नव ने हर बार मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। कभी किसी को मना नहीं कर पाया। उसे लगता था कि ना बोलना रिश्ते खराब कर देगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वो दूसरों को हक कहता जा रहा था, पर खुद से ना बोलता जा रहा था। वो सुबह 6 बजे उठकर मेडिटेशन करता, फिर न्यूज़ पढ़ता, फिर 3 घंटे कोडिंग, फिर यूपीएससी का GS2, फिर शाम को क्लाइंट कॉल्स, फिर रील्स बनाना, और रात 12 बजे तक गिर जाता, थका, टूटा और अंदर से खाली। उसका दिमाग कभी किसी एक चीज में नहीं ठहरता था। वो सब कुछ कर रहा था, पर कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा था, डायरी खोली और लिखा, मैं सबके लिए जी रहा हूँ, लेकिन अपने लिए क्या। उसी समय उसे एसेंशियलिज्म की वो लाइन याद आई, अगर आप अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कोई और देगा। उसके अंदर कुछ हिला। वो समझ गया, अब तक उसकी जिंदगी की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में थी। वो तो बस उन रास्तों पर चल रहा था जिन्हें औरों ने चुना था। अगले ही दिन अर्नव ने कुछ बोल्ड फैसले लिए। उसने 2 कमिटमेंट्स छोड़ दिए। खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, इस हफ्ते मैं सिर्फ एक चीज पूरी ताकत से करूं तो वो क्या होगी। और पहली बार उसने ना बोलना सीखा, डर के बावजूद। यही थी उसकी पहली जीत, छोटी लेकिन जरूरी। एसेंशियलिज्म ने उसे सिखाया कि हर चीज इम्पॉर्टेंट नहीं होती, और जो नहीं है
उसे छोड़ देना भी एक सफलता होती है। अर्नव की क्लैरिटी वहीं से शुरू हुई। लर्निंग 2, सभी अवसर जरूरी नहीं होते। क्वोट फ्रॉम द बुक, रिमेंबर दैट इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बनी होती। जब अर्नव ने कुछ कमिटमेंट्स छोड़कर पहली बार ना कहना सीखा, तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी थोड़ी हल्की हो गई हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी इनबॉक्स फिर भरने लगी। भाई, ये प्रोजेक्ट अर्जेंट है, बस 2 दिन में खत्म कर दे। यूपीएससी का नया ग्रुप बना है, उसमें रोज 2 घंटे डिस्कशन होगा। क्लाइंट कह रहा है जल्दी रिवीजन चाहिए। और सबसे मुश्किल सवाल था, क्या ये छोड़ने से मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? वो FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, का शिकार हो गया। उसके सामने हर चीज अपॉर्चुनिटी लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही अपॉर्चुनिटी कौन सी है। एक रात अर्नव ने किताब में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक्सप्लोर एंड एलिमिनेट, यानी पहले सोचो फिर छांटो। किताब कहती है, द वे ऑफ द एसेंशियलिस्ट इज द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ लेस बट बेटर। एसेंशियलिस्ट का रास्ता है कम चीजें करना, लेकिन बेहतरीन तरीके से करना। अर्नव ने उसी रात अपना व्हाइट बोर्ड निकाला। उसने अपने सारे ऑनगोइंग टास्क्स लिखे। यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट, फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग, कोडिंग कोर्स, डेली ग्रुप कॉल्स, इंस्टाग्राम रील्स, पॉडकास्ट आइडिया। और फिर हर एक से बस एक सवाल पूछा, क्या ये मेरी कोर गोल को सर्व करता है? और धीरे धीरे उसने 4 चीजें हटा दी। उस दिन उसे गिल्ट तो हुआ, लेकिन अगले दिन उसे कुछ मिला, स्पेस और फोकस। अब वो वही कर रहा था जो उसे डायरेक्शन देता था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे लगता था कि वो डिसीजन खुद ले रहा है। अर्नव ने अब एक नया मंत्र अपनाया था, अपॉर्चुनिटी की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। कई बार हम हर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर भूल जाते हैं कि ऐसा करने से हमारी एनर्जी बिखर जाती है। एसेंशियलिज्म ने उसे सिखाया, हर हाँ की कीमत होती है, और सबसे महंगी कीमत होती है अपने असली मकसद से भटक जाना। लर्निंग 3, ना कहना खुद से हाँ कहने जैसा होता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, When we say yes to something, we are saying no to something else. जब हम किसी एक चीज को हाँ कहते हैं, तो हम हर दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। अर्नव ने अपने व्हाइट बोर्ड से कुछ चीजें हटा दी थी, लेकिन उसके लिए सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, लोगों को मना करना। हर बार जब कोई दोस्त या रिश्तेदार उसे कोई नया टास्क देता, वो मुंह से तो मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में बोझ बढ़ जाता। कभी किसी का दिल रखने के लिए हाँ, कभी फ्यूचर का डर कि अगर अभी ना कहा तो चांस चला जाएगा। उसके अंदर एक लड़ाई चलती रहती थी, अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? फिर उसने एसेंशियलिज्म में पढ़ा, ओनली वंस यू गिव योरसेल्फ परमिशन टू स्टॉप ट्राइंग टू डू इट ऑल, कैन यू मेक योर हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। जब तक आप खुद को ये इजाजत नहीं देंगे कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी असली शक्ति नहीं पहचान पाएंगे। उस दिन अर्नव ने एक ऐसा टास्क छोड़ा जो वो सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि ना कहने की हिम्मत नहीं थी। क्लाइंट को बोला, माफ कीजिए, अभी मैं पूरी अटेंशन नहीं दे पाऊंगा। पहली बार अर्नव ने गिल्ट नहीं, बल्कि रिलीफ महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने लिए एक दरवाजा खोला है, वो दरवाजा जिसमें वो अपनी प्रायोरिटीज के साथ ईमानदार था। धीरे धीरे उसने एक पावरफुल तरीका अपनाया। हर बार ना कहने से पहले वो खुद से एक सवाल करता, क्या ये वाकई मेरी कोर प्रायोरिटीज को सपोर्ट करता है? अगर जवाब ना होता, तो वो शांति से मना कर देता, बिना एक्सप्लेनेशन दिए, सिर्फ क्लैरिटी के साथ। और आश्चर्य की बात ये थी, लोग उससे नाराज नहीं हुए, बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा, आई विश आई कुड डू द सेम। अर्नव को अब ये समझ आ गया था, ना कहना किसी को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना है। एसेंशियलिज्म ने उसे गिल्ट के बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट दी। अब वो हाँ सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए कहता था जो उसकी स्पिरिट को ग्रो करती थी। लर्निंग 4,
हर दिन की शुरुआत क्लैरिटी से करो। Quote from the book. Essentialists see trade-offs as an inherent part of life, not as an inherently negative part of life. Essentialist मानते हैं कि त्याग जिंदगी का हिस्सा है, कोई सजा नहीं। अर्नव के दिन पहले ऐसे होते थे। उठते ही फोन चेक, फिर थोड़ी घबराहट, फिर टू डू लिस्ट की लंबी लाइन। 10 में से 8 काम पूरे नहीं होते, और रात में गिल्ट के साथ सोना। लेकिन अब जब उसने ना कहना सीखा, प्रायोरिटीज चुनी, वो जानता था कि क्लैरिटी चाहिए। एक सुबह उसने कुछ अलग किया। फोन नहीं उठाया, सोशल मीडिया नहीं देखा, सिर्फ एक डायरी खोली और लिखा, आज मैं कौन सा एक काम पूरा करूंगा जो सबसे ज्यादा फर्क लाएगा। और बस वही किया। वो कोडिंग असाइनमेंट जिसे वो हफ्तों से टाल रहा था, उस दिन उसने उसे पूरा किया, शांति से, बिना भागदौड़ के। एसेंशियलिज्म ने उसे सिखाया कि हर हाँ के पीछे एक ना छुपा होता है, और क्लैरिटी वही है जो बताती है कि किसे चुनना है। अब वो हर दिन सिर्फ 2 चीजें लिखता। टुडेज 1 एसेंशियल टास्क, आज मैं किस चीज को ना कहूंगा। उसका माइंड पहले जैसा क्लटर्ड नहीं रहा। उसे लगने लगा कि हर दिन मीनिंगफुल है, और ये क्लैरिटी कोई जादू नहीं, बल्कि रोज कॉन्शियसली चूज करने की आदत थी। लर्निंग 5, डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन जरूरी है। Quote from the book. Instead of trying to do it all, essentialists invest in the right activities. हर जगह मेहनत नहीं, सही जगह निवेश जरूरी है। अर्नव को पहले लगता था, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वो हर वक्त बिजी रहता था। सुबह से रात, कभी पढ़ाई, कभी फ्रीलांसिंग, कभी कोचिंग। लेकिन एक दिन बॉडी ने जवाब दे दिया, थकावट, आंखों में जलन और मन में खालीपन। तब उसने एसेंशियलिज्म में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पढ़ा, रूटीन इज नॉट अ प्रिजन, इट्स अ लिबरेशन। यानी सही रूटीन आपकी आजादी है, आपकी कैद नहीं। अर्नव ने अब अपने दिन को डिजाइन करना शुरू किया। सुबह 7-9 डीप वर्क, कोडिंग या यूपीएससी। 9-10 वॉक प्लस जर्नलिंग। 11-2 फ्रीलांस या क्लाइंट वर्क। शाम को पढ़ना या म्यूजिक। रात 10 बजे तक शट डाउन। उसने रैंडमनेस को हटा दिया। डिसिप्लिन लाने की जगह उसने सिस्टम बना दिया। अब उसे दिन भर सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है। वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसता, क्योंकि उसका दिन ऑलरेडी डिसाइड है। और सबसे अच्छा हिस्सा, हर दिन के अंत में उसे लगता है, मैंने आज वही किया जो वाकई मायने रखता है। लर्निंग 6, प्रोग्रेस नॉट प्रेशर। कम करो, लेकिन असरदार करो। Quote from the book. The essentialist thinks almost everything is non-essential. Essentialist मानता है कि ज्यादातर चीजें जरूरी नहीं होती। अर्नव की पुरानी सोच थी, बिजी होना ही प्रोडक्टिव होना है। इसलिए उसका हर दिन एक चेकलिस्ट बन गया था, 10, 15, 20 टास्क्स। कभी कोडिंग का मॉड्यूल, कभी यूपीएससी का 100 पेज नोट, कभी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। वो एक मशीन जैसा महसूस करता था, हर समय काम में डूबा, फिर भी प्रोग्रेस महसूस नहीं होती थी। एक दिन उसने शाम को दिन भर का काम देखकर सोचा, मैंने इतना किया, फिर भी कुछ खास क्यों नहीं हुआ। वही रात को उसने एसेंशियलिज्म में पढ़ा, वर्किंग हार्ड इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर एफर्ट डजंट नेसेसरली यील्ड बेटर रिजल्ट्स, लेस बट बेटर इट डज। मेहनत जरूरी है, लेकिन हर बार ज्यादा मेहनत नहीं, बेहतर और जरूरी मेहनत चाहिए। उसका दिमाग वही रुक गया, क्या मैं बस काम कर रहा हूँ, या वाकई कुछ मीनिंगफुल बना रहा हूँ। अगले दिन अर्नव ने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपनी टू डू लिस्ट फाड़ दी और सिर्फ 3 सवाल खुद से पूछे, आज मैंने किस एक चीज में असली वैल्यू दी। क्या मैंने सिर्फ टिकमार्क के लिए काम किया या असर डालने के लिए? क्या मैं क्वांटिटी चेस कर रहा था या क्वालिटी? धीरे धीरे उसका पैटर्न बदल गया। अब वो 10 कामों की जगह 2-3 कोर चीजें करता, लेकिन उन पर पूरी एनर्जी, ध्यान और गहराई से। वो खुद को दोहराने के बजाय स्मार्ट और कॉन्शियस तरीके से आगे बढ़ रहा था। और वो गिल्ट जो पहले रोज आता था, अब पीस में बदलने लगा था।
उसने सीखा कि प्रगति का मतलब ये नहीं कि हर दिन 15 घंटों तक ग्राइंड करो, बल्कि ये कि हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे गोल्स और आत्मा दोनों के करीब हो। प्रोग्रेस वही है जिसमें आपकी पहचान शामिल हो। अब अर्नव काम करता था, कम, लेकिन उस तरह कि खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर महसूस हो। लर्निंग 7। फोकस का मतलब है बाकी सबको छोड़ना। Quote from the book. Essentialism is not about how to get more things done. It's about how to get the right things done. Essentialism का मतलब ये नहीं कि ज्यादा काम कैसे करें, बल्कि ये कि सही काम कैसे करें। अर्नव ने अब दिन डिजाइन करना सीख लिया था, लेकिन एक दुश्मन ऐसा था जो हर जगह घुस आता था। डिस्ट्रैक्शन, फोन की आवाज, व्हाट्सएप की पिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस, सब कुछ बस एक सेकंड में उसका ध्यान भटका देता। एक दिन उसने टाइम ट्रैकर लगाया और शॉक हो गया। उसने 6 घंटे काम की प्लानिंग की थी, लेकिन 2 घंटे इंस्टाग्राम, 1.5 घंटे यूट्यूब और बाकी सब मल्टीटास्किंग में उड़ गया था। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे लगा, मैं गलत नहीं कर रहा, पर मैं एक जगह टिक नहीं पा रहा। फिर उसने एसेंशियलिज्म में पढ़ा, बाउंड्रीज आर अ सोर्स ऑफ लिबरेशन। सीमाएं आपको बांधती नहीं, बल्कि आजाद करती है। उसे समझ आया कि डिसिप्लिन से पहले उसे डिजिटल बाउंड्रीज बनानी होंगी। अगले दिन उसने 3 बोल्ड स्टेप लिए। फोन से सारे नॉन वर्क ऐप्स हटा दिए। डीप वर्क के टाइम में DND मोड ऑन। सुबह का पहला घंटा सिर्फ खुद के लिए, बिना स्क्रीन। पहले कुछ दिन बेचैनी हुई, लेकिन फिर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब वो कोडिंग करता तो फ्लो में आ जाता, पढ़ाई करता तो टाइम पता ही नहीं चलता। उसने सीखा कि फोकस कोई मोटिवेशन नहीं है, एक प्रैक्टिस है, और डिस्ट्रैक्शंस से बचना कोई लक्ष्य नहीं, एक जरूरत है। फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि बाकी हर चीज को शांति से ना कहना भी है। अब अर्नव के पास खाली समय भी था, लेकिन वो गिल्ट से नहीं, एक क्लैरिटी से भरा हुआ होता था। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर उसने अपने माइंड को फ्री किया, और उसी फ्री माइंड ने उसे क्रिएटिविटी, पीस और परफॉर्मेंस दी। लर्निंग 8। हर हाँ से पहले रुकना सीखो। Quote from the book. Pause, breathe, think, then act. रुको, सांस लो, सोचो, फिर फैसला करो। अर्नव अब डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर पा रहा था। काम का फ्लो आ गया था, क्लैरिटी भी, लेकिन एक आदत अभी भी उसे परेशान कर रही थी। किसी का भी सडन रिक्वेस्ट आते ही हाँ कह देना। भाई ने बोला, वीकेंड पे थोड़ा प्रेजेंटेशन बना देगा? क्लाइंट ने कहा, संडे को अर्जेंट जूम कॉल रख लें? कोचिंग ग्रुप का एडमिन बोला, एक बार नोट्स रिव्यू कर दे? और अर्नव, थका हुआ, फिर भी मुस्कुराकर बोल देता, हाँ, कर लूंगा। बाद में उसे पछतावा होता। उसे लगता, मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। फिर एक दिन उसने एसेंशियलिज्म में एक सिंपल लाइन पढ़ी, जो उसकी जिंदगी का नया मंत्रा बन गई। इफ इट इजंट अ क्लियर येस, देन इट्स अ क्लियर नो। अगर आपका जवाब साफ हाँ नहीं है, तो वो ना ही है। अर्नव को लगा, यही तो हो रहा है। वो क्लैरिटी के बिना डिसीशंस ले रहा था, इमोशन से, अर्जेंसी से, गिल्ट से। अगले ही दिन से उसने एक नया नियम अपनाया। हर बार जब कोई रिक्वेस्ट आए, वो पॉज करेगा, बिना जवाब दिए गहरी सांस लेता, खुद से पूछता, क्या ये मेरी प्रायोरिटीज में आता है? और अगर दिल से हाँ नहीं आता, तो पोलाइटली मना कर देता। शुरू में अजीब लगा, पर जैसे ही लोगों को उसकी बाउंड्रीज समझ आई, वो उसे और भी ज्यादा वैल्यू देने लगे। अब अर्नव इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो कॉन्शियसली एक्ट करता है। उसके अंदर अब एक काम एनर्जी थी। हर ना कहने से आपकी स्पिरिट थोड़ा और आजाद होती है, और ये आजादी उसे गिल्ट से, उलझन से और फिजूल कमिटमेंट से दूर ले जाती थी। एसेंशियलिज्म ने उसे सिखाया कि हर पॉज कोई डिले नहीं होता, बल्कि एक गिफ्ट होता है खुद के लिए। लर्निंग 9। सिर्फ समय नहीं, खुद को भी बचाओ।
Quote from the book. The way of the essentialist means living by design, not by default. Essentialist का रास्ता होता है अपनी जिंदगी को डिजाइन करना जैसे आप जीना चाहते हैं। अर्नव अब हर दिन को क्लैरिटी से जीने लगा था। उसकी प्रायोरिटीज सेट थी, डिस्ट्रैक्शंस कम हो चुके थे और एनर्जी सही दिशा में जा रही थी। लेकिन अब एक और चैलेंज सामने था, उसकी पहचान और उसके रिश्ते। वो सोच में पड़ गया, मैं सिर्फ एक एफिशिएंट इंसान बन गया हूँ, लेकिन क्या मैं अपने करीबियों के लिए भी समय निकाल पा रहा हूँ? वो अपनी प्रोडक्टिविटी में इतना फोकस था कि दोस्तों से बातें करना, मम्मी के साथ बैठकर खाना खाना या बस खुद से कनेक्ट होना, सब धीरे धीरे छूटता जा रहा था। एक शाम अर्नव अपनी छोटी बहन की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाया, क्योंकि वो काम में बहुत व्यस्त था। रात को वो अपने आप से सवाल कर बैठा, अगर सक्सेस के बदले मुझे अपनों से दूर होना पड़े, तो क्या ये सही कीमत है? उसी रात उसने एसेंशियलिज्म की एक और लाइन पढ़ी, प्रोटेक्ट द एसेट। सबसे जरूरी चीज को बचाओ, वो हो तुम खुद। उसे समझ आ गया, एसेंशियलिज्म सिर्फ टाइम सेविंग या गोल हिटिंग के लिए नहीं है, बल्कि खुद की आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ और सोलफुल कनेक्शंस के लिए भी है। अगले दिन से उसने एक नया कमिटमेंट लिया, हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए, बिना गैजेट्स, बिना डिस्ट्रैक्शंस। हफ्ते में 1 बार किसी करीबी को फोन करना या मिलना। हर महीने एक डिजिटल डिटॉक्स संडे। अब अर्नव बस काम का मास्टर नहीं था, वो अपनी लाइफ का डिजाइनर बन गया था। उसे ये भी समझ आया कि उसकी आइडेंटिटी हाई परफॉर्मर या प्रोडक्टिव पर्सन तक सीमित नहीं है। वो एक भाई है, एक बेटा है, एक दोस्त है और सबसे बढ़कर एक इंसान है। और यही इंसानियत उसकी असली पावर है। एसेंशियलिज्म ने उसे सिखाया कि जब आप अपने अंदर के इंसान को नर्चर करते हैं, तभी आपकी सफलता सस्टेनेबल बनती है। अब अर्नव अकेला नहीं लगता था, क्योंकि उसके पास फिर से कनेक्शंस थे और खुद से भी कनेक्शन गहरा हो गया था। वो हर दिन काम करता था, लेकिन वो काम अब सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और सुकून के लिए भी था। लर्निंग 10, कम करो, गहराई से जियो। क्वोट फ्रॉम द बुक। लेस बट बेटर। कम करो, लेकिन बेहतरीन करो। 6 महीने पहले अर्नव की जिंदगी भागते हुए घोड़ों की तरह थी। हर दिशा में दौड़, हर किसी को खुश करने की कोशिश और खुद से दूरी। लेकिन आज वो सुबह उठता है बिना घबराहट के, दिन की शुरुआत करता है एक साफ लक्ष्य से और रात को सोता है शांति और संतोष के साथ। एसेंशियलिज्म की इस यात्रा ने अर्नव को सिखाया कि सच्ची सफलता सब कुछ करने में नहीं, बल्कि जरूरी चीज करने में है। अब उसका मोटो है, लेस बट बेटर। कम गोल्स लेकिन मीनिंगफुल, कम लोगों से रिश्ते लेकिन गहरे, कम काम लेकिन इम्पैक्टफुल। पहले वो हर प्रोजेक्ट ले लेता था, अब सिर्फ वही चुनता है जो उसकी आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म मिशन से मेल खाता है। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू अब बहुत सिलेक्टिव हो गया है, डर नहीं लगता कुछ मिस कर देगा? अर्नव मुस्कराया और बोला, मैं कुछ मिस करूंगा, लेकिन मैं खुद को मिस नहीं करूंगा। ये मैच्योरिटी थी। एसेंशियलिज्म ने उसे सिखाया था कि FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की जगह जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, को अपनाओ। अब अर्नव मल्टीटास्कर नहीं, बल्कि मास्टर ऑफ डेप्थ बन गया था। वो जानता है क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, बिना अपने पीस को खोए। अर्नव की कहानी अब किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की कहानी नहीं है, ये उस क्लैरिटी, बैलेंस और इम्पैक्ट की कहानी है जो हर इंसान को तब मिलती है जब वो कम को अपनाता है। अब वो अपने फ्यूचर को लेकर एंग्शियस नहीं है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। और यही है एसेंशियलिज्म का असली जादू, आपको कंट्रोल वापस दिलाना। अगर आप जिंदगी में सब कुछ करने की कोशिश करोगे, तो आप कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सही चीजों को चुनकर उन्हें पूरी शिद्दत से जियोगे, तो आपकी जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। अब समय है इस कहानी को पूरा करने का। लेकिन अर्नव की तरह
आपके अंदर भी एक एसेंशियलिस्ट छुपा है। आप बस तय करें, क्या वाकई जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। जब अर्नव ने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो वो भी उन लाखों लोगों की तरह था जो सोचते हैं कि सफलता ज्यादा काम, ज्यादा भागदौड़, हर टास्क को एक्सेप्ट करना, हर मैसेज का जवाब देना, हर अवसर को लपक लेना। पर जितना वो ज्यादा करने लगा, उतना ही वो खुद से दूर होता गया। एसेंशियलिज्म ने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। उसे समझ आया, सच्चा बल तभी आता है जब हम बेझिझक ना कह सकें। जब उसने अपने दिन को दोबारा डिजाइन किया, अपने अंदर के शोर को शांत किया और पहली बार खुद से ये पूछा, क्या वाकई ये जरूरी है? तो जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो। अब अर्नव कम करता है, पर हर काम में पूरी गहराई से उतरता है। वो हर दिन सिर्फ 1-2 काम करता है, लेकिन वही जो उसे पीस, पर्पस और प्रोग्रेस देते हैं। अब उसकी पहचान बिजी होने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से चुने गए कामों में है। वो लोगों को ना कहता है, लेकिन अपने आप को हाँ। और यही है एसेंशियलिज्म का असली अर्थ। कम, लेकिन बेहतरीन। अगर आप भी उस भीड़ में खो गए हैं, जहां सब कुछ करना पड़ता है, जहां हर दिन बोझ जैसा लगता है, तो यकीन मानिए, अर्नव की तरह आप भी ये बदल सकते हैं। आपको बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं वाकई वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? अगर आपको अर्नव की ये जर्नी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं भी अब एसेंशियलिस्ट बनना चाहता हूं। और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त या परिवारजन के साथ शेयर करें, जो हमेशा थकान, उलझन और फालतू के कामों में फंसा रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जो ना सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके दिन की शुरुआत को एक शक्ति बना देगी। बुक द 5M क्लब बाय रॉबिन शर्मा, जहां अर्नव ने सीखा कि क्या छोड़ना जरूरी है। अब हम सीखेंगे कि सुबह 5 बजे उठकर कैसे खुद को जीतना है। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। ये सिर्फ क्वोट नहीं, अगली कहानी की आत्मा है। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, खुद को खोजने की कहानियां सुनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।